देखेंगे पेज नंबर 825 और चैप्टर नंबर 21 है हमारे पास। जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया। द अदोतारे, जो हम अडॉप्ट करते हैं या रखते हैं इन प्रेजेंसा, मौजूदगी में। दी त्राती दी स्त्रादा, रस्ते पर। ग्याचियाती, अगर तो आइस है, जमी हुई बर्फ़ है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि हमारा क्या रवैया होना चाहिए अगर स्नो हो। ठीक है, स्नो और आइस में जो है वो ये फ़र्क है कि स्नो जो है वो फ्रेश स्नो, नरम वाली जो है उसकी बात हो रही है, और ग्याचियाती जो होती है वो होती है आइस, मतलब जमी हुई बर्फ़। ठीक है, तो दोनों का ही वैसे सेम ही है कि दोनों में ही आपने सेम तरीके की ही ड्राइव करनी है, लेकिन जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि उस पर गाड़ी ज़्यादा स्लिप होती है। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी आइस है, स्नो है, वो उसकी जो आपने जो ड्राइविंग का बिहेवियर है वो तकरीबन सेम ही रहेगा। पहला सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा ग्याचियाते, कहते वो रोड जहाँ पर जमी हुई बर्फ़ मौजूद है, स्नो आइस मौजूद है। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। प्रोचितेरे, आप चलें। ए विलोशिता मोदिराता, अपनी स्पीड को जो है मॉडरेट रखें, नॉर्मल रखें, बहुत ही तेज़ी से जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपकी स्पीड बहुत ही तेज़ होगी तो फिर आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। दूसरा सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, अगर मौजूद है रोड के ऊपर ग्याचियाती आइस, जमी हुई बर्फ़। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। योमेंतारे, बढ़ा दें। लादिस्तान ज़ादी सिक्योरेज़ा, हिफाजती फ़ासला जो है आपसे जो आगे वाली गाड़ी है उससे थोड़ा फ़ासला बढ़ा दें, बहुत ही करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा ग्याचियाते, अगर तो रोड के ऊपर जमी हुई बर्फ़ मौजूद है। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। दिस तंजियारसी दला ट्राटोरिया दी विकोली केसी इन क्रोचियानो। ट्राटोरिया होता है, जैसे कि अब फ़र्ज़ करें आगे वाली गाड़ी जो जा रही है, अगर वो बर्फ़ के ऊपर से गुज़र रही है तो उसके जो है निशान बनने शुरू हो जाते हैं बर्फ़ के रोड के ऊपर। ठीक है, तो वो कहता है कि आपसे आगे वाली गाड़ी जो निशान बनाती हुई जा रही है उन निशानों के ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि कोई भी इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हो सकता है गाड़ी ज़्यादा स्लिप हो, तो आप जो है अलग ही ट्रैक पे जाएं, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जो निशान आगे वाली गाड़ी बनाती हुई जा रही है। चौथा सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, रस्ते के ऊपर मौजूद है ग्याचियाते, जमी हुई बर्फ़। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। इन दिशीज़ा, उतराई में। ठीक है, प्रोचिदेरे, आप चलें। कौन मार्चे, बास से, जो आपका गेयर है लो गेयर होना चाहिए, जैसे 1 या 2 गेयर आपका होना चाहिए जब आप दिशीज़ा की तरफ जा रहे हैं, उतराई की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि अगर उतराई की तरफ बर्फ़ है तो बर्फ़ तो वैसे ही स्लिपरी होती है और उतराई की तरफ तो गाड़ी वैसे ही तेज़ी से जाती है, तो अगर ऊपर से अगर आपने तीसरा चौथा गियर भी लगाया होगा, स्पीड भी तेज़ होगी, तो फिर तो आप गए। तो इस वजह से कह रहे हैं कि अगर उतराई की तरफ आप जा रहे हैं और अगर रोड पर बर्फ़ मौजूद है तो अपना जो गियर है वो लो रखें ताकि स्पीड भी ऑब्वियसली लो ही रहे। पांचवा सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, रस्ते के ऊपर रोड के ऊपर मौजूद है ग्याचियाते, बर्फ़। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। एवितारे, बचें। ब्रुस के, अचानक। एक्सेलरेज़ियोने, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से बचें। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर रोड के ऊपर बर्फ़ मौजूद है तो अचानक से गाड़ी की स्पीड को ना बढ़ा दें आप, इससे भी आपकी गाड़ी स्लिप वगैरह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा ग्याचियाते, अगर रोड पर स्नो मौजूद है, आइस मौजूद है। ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है। उज़ारे, आप इस्तेमाल करें। मेजियोरे, ज़्यादा। अटेंजियोने, ध्यान। नेल ट्रांजीतो, अगर आप गुज़र रहे हैं। सुजोने, उस एरिए से। इन ओम्ब्रा, ओम्ब्रा बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर छाँव है, ठीक है, जहाँ धूप नहीं पड़ रही। तो ऐसी जगह जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ़ है और सख्त जमती रहती है, मेल्ट नहीं होती। जहाँ पर छाँव है, जहाँ धूप नहीं पड़ रही, और वो बहुत ही सख्त वाली बर्फ़ बन जाती है, उससे आपकी गाड़ी के टायर ज़्यादा स्लिप हो सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर आप छाँव वाले एरिए में जा रहे हैं जहाँ पर नीचे बर्फ़ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा जो है एहतियात के साथ जाएँ।
7वां सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, रास्ते के ऊपर मौजूद है ghiacciate बर्फ़ e opportuno ज़रूरी है इनिस्तारे ला दोपिया त्राजियोने। दोपिया त्राजियोने वर्ड यूज़ होता है जैसे कि 4x4 गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, 4 व्हील भी जिसे बोलते हैं, जिसकी जो है वो टायर की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो कह रहे हैं आप वो यूज़ करें अगर मौजूद है। सी एल व्हीकलो नी ए प्रोविस्तो, अगर मौजूद है 4x4 गाड़ी जो है मौजूद है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं मोस्टली उसके लिए जो है ये यूज़ होता है वर्ड। 8वां सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा ghiacciate, मौजूद है बर्फ़ रोड पे, ए opportuno ज़रूरी है, मार्चियारे आप चलें, मोल तो बहुत ज़्यादा, विचिनो करीब, अला बेरियर लेतराले। कहते हैं रोड की साइड में जो बैरियर्स लगे होते हैं, अगर रोड पे बर्फ़ मौजूद है तो आप जो साइडों वाले बैरियर्स हैं, ठीक है, उसके करीब करीब जाएं। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी कोई बचत होगी। 9वां सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा ghiacciate, सड़क के ऊपर बर्फ़ मौजूद है जहाँ पर ए opportuno ज़रूरी है, नॉन उजारे ना इस्तेमाल करें, ला कतीने चेने मगो में क्यों दाते, वो टायर जिस पे जो है नोकीले टाइप टायर्स हैं, सुले रोते एंटेरियोरे, एंटेरियोरे बोलते हैं फ्रंट को, कह रहे हैं सिर्फ फ्रंट टायरों पर आप जो है वो टायर यूज़ करें जो कि सर्दियों वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको चेनें वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि अगर आपने सर्दियों वाले टायर नहीं यूज़ कर सकते तो फिर फ्रंट के 2 टायरों पर आप चेनें लगा सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो और ग्रिप अच्छी बने बर्फ़ में। 10वां सवाल है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, रास्ते के उस हिस्से पे ghiacciate जहाँ बर्फ़ मौजूद है, ए opportuno ज़रूरी है, फ्रीनारे आप ब्रेक लगाए, इनर्जिकामेंटे बहुत एनर्जी के साथ, बहुत यकदम तेज़ी से, ओनी वोल्टा हर टाइम, के सी इनक्रोचिया जब आपको मिले उन अल्ट्रो व्हीकलो दूसरी गाड़ी। तो ये सवाल भी गलत है, मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जिन सवालों में लिखा हो कि आपने ब्रेक लगानी है एनर्जी के साथ या एकदम से अचानक से, वो सब सवाल गलत है क्योंकि आपको कभी भी अचानक से इस तरह से ब्रेक नहीं लगानी। इस तरह तो आपका खुद भी डैशबोर्ड पे या स्टीयरिंग पे सर लग सकता है और या अगर कोई पैसेंजर बैठे उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। ब्रेक आपने हमेशा आराम से लगानी है, ना कि पूरी एनर्जी या फोर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन प्रेजेंसा दी त्राती दी स्त्रादा, रास्ते पर मौजूद है ghiacciate बर्फ़, ए opportuno ज़रूरी है, प्रोसीडेरे आप चलें, कौन इल काम्बियो इन फोले। काम्बियो इन फोले का मतलब होता है कि आपने जो अपना गियर है उसको न्यूट्रल कर लेना है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है काम्बियो इन फोले। तो ये सवाल गलत है कि आपने गाड़ी को न्यूट्रल, गियर को न्यूट्रल करके तो आपने जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लो गियर में जाएं, 1 में, 2 में, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल करके तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब है जी पेज नंबर 826 और टॉपिक है हमारे पास कंपोर्टामेंटे, हमारा बिहेवियर, द अदोतारे जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए या करना चाहिए, इन कासो अगर, इन केस, दी इन्फोर्समेंटो आप फंस जाएं, आप धंस जाएं अंदर, सु नेवे बर्फ़ में, ओ साबिया या फिर रेत में। ठीक है, ऐसा भी होता है कि गाड़ियाँ जो हैं अगर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है या बहुत ही रेत है तो उसमें टायर फंस जाते हैं। तो कहता है फिर आपको उसको कैसे गाड़ी को निकालना है, टायर कैसे बाहर निकालने चाहिए, क्या तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, इन कासो दी इन्फोर्समेंटो, अगर इन केस आप फंस जाते हैं, सुनेवे बर्फ़ में, ओसाबिया या फिर रेत में आपके टायर फंस जाते हैं, नॉन री उशेंदो और नहीं निकल पा रहे बाहर, एस्पोस्तार एल व्हीकलो गाड़ी को छोड़ दें, एक कॉन्सिजलाबले आपको नसीहत की जाती है, इनसे रारे सोतो आग लगा दें, सोतो नीचे, ला रोते टायरों के स्लीता ताकि स्लाइड हो, स्लिप हो, क्वालकोजा के फाचिया और फ्रिक्शन पैदा हो, अत्रियोतो। कहता है कि पेज यदि लेनो कोई लकड़ी का पीस, तो पैती दल व्हीकलो या फिर कोई कपड़ा वगैरह गाड़ी के नीचे। तो वो कहता है कि अगर आपकी गाड़ी फंस गई है बर्फ़ के अंदर या फिर रेत के अंदर, मिट्टी रेत वगैरह के अंदर, तो आपको चाहिए टायर के नीचे कोई लकड़ी का पीस रखें या कोई कपड़ा वगैरह रखें,
फिर उसके ऊपर जो है आप गाड़ी को स्टार्ट करें ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो, कोई पकड़ हो, कोई सपोर्ट हो जिसकी मदद से आपकी गाड़ी बाहर निकल आए। दूसरा सवाल है, इन कासो दी इन्फोसमेंटो, अगर तो फंस गई है, धंस गई है अंदर आपकी गाड़ी सुनेवे बर्फ़ में, ओसाबिया या फिर रेत में, नॉन रिउशेंदो और बाहर नहीं निकल रही, ए परतीरे कौन ला प्रीमा मार्चा, आप पहला गेयर लगाएं, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, इन स्तारे उना मार्चा सुपीरियोरे। कह रहा है कि अगर नहीं निकल रही परतीरे कोला प्रीमा मार्चा, पहले गेयर के साथ जो पहले 2 गेयर हैं उसमें अगर गाड़ी नहीं निकल रही, फिर आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा वाला गेयर, तीसरा चौथा गेयर आप लगाएं और तेज़ी से फिर गाड़ी को निकालने की कोशिश करें, उसको रेस दें ताकि जो है वो रेत के अंदर से या बर्फ़ के अंदर से जो गाड़ी है वो निकल आए। तीसरा सवाल है, सु una strada inevata, वो रोड जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, एदरेंजा जो ग्रिप होती है, पकड़ होती है, del vehicolo गाड़ी की, ए मिनोरे कम होती है, के सु una strada ghiacciata, मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर बर्फ़ होती है जमी हुई। तो ये सवाल गलत है। ये सवाल इसलिए गलत है, इन्हें वाता बोलते हैं स्नो को जो फ्रेश बर्फ़बारी हुई हो, जमी हुई ना हो, और ग्याचियाता बोलते हैं आइस को जो जमी हुई बर्फ़ होती है। तो वो दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि एक तरफ स्नो है, एक तरफ आइस है। तो जो स्नो है, जो नरम बर्फ़ है, उसमें ज़्यादा गाड़ी स्लिप होती है, पकड़ कम होती है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि मैंने अभी पहले बताया है कि जो जमी हुई बर्फ़ होती है, मतलब जो ग्याचियाता है, जो जमी हुई बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, उस पे पकड़ ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है इसलिए सवाल गलत है। अब है जी पेज नंबर 827 और टॉपिक है कंपोर्टामेंटी द अदोतारे, बिहेवियर जो हमें रखना चाहिए इन कास दी निबिया फीता। निबिया बोलते हैं फोग को, धुंध को। अगर तो फोग है, धुंध है, ठीक है, तब भी मौसम बहुत ही ख़राब ही माना जाता है क्योंकि धुंध में तो आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता, आगे वाली गाड़ियाँ नज़र नहीं आती और मोस्टली एक्सीडेंट जो है धुंध की वजह से होते हैं क्योंकि आपको ना तो रोड का पता चल रहा होता है, ना तो अपने से आगे वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो है धुंध का मौसम भी एक बहुत ही जो है इसमें ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर धुंध है रोड पे तो फिर हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, फोग है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, ला श्यारसी गुइदारे दला सिग्नलातिका ओरिजेंटाले। कह रहा है कि आप जो हैं, जो हॉरिजेंटल बोर्ड होते हैं, ठीक है, जो रोड के साइड्स पे लगे होते हैं, जो कि हमें गाइड करते हैं, साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, कह रहा है कि आप उसकी मदद से ड्राइव करें, उनको देखें, उनसे गाइडलाइन लें, उनसे आपको पता लगेगा कि रोड किधर मुड़नी है, आगे क्या है क्या नहीं है। दूसरा सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, प्रोचिदेरे आप चलें, एद उना विलोशिता जो स्पीड है, एदिक्वाता अला विजिबिलिता। कह रहा है अपनी स्पीड को जो है जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितनी विजिबिलिटी है उसके मुताबिक ही रखें। बहुत तेज़ स्पीड के साथ ना जाएं कि आगे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपने फुल स्पीड दी हुई और आगे किसी गाड़ी को आपने मार दिया, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, फिर मारसी आप रुक जाएं, सी नेसेसारियो अगर तो ज़रूरी है, फौरी दला करी जाता रोड से बाहर, ऑफ रोड, मतलब कि अगर कोई पेट्रोल पंप है, कोई सर्विस स्टेशन है, कोई ऑफ रोड कोई जगह है, तो अगर बहुत ही धुंध है, आपको पता ही नहीं लग रहा आगे क्या है और ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और धुंध कम होने का वेट कर लें। चौथा सवाल है, इन कासो दी नेबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, सी कोस्ती त्रीते ए फरमारसी आप रुक जाएं, सुला करी जाता रोड पे, उजार एला सिग्नलाजियोने लुमिनोजी दी पेरिकोलो। कहता है कि अगर बहुत ही ज़रूरी है और आउटसाइड कोई जगह नहीं है और आपको रोड के ऊपर ही रुकना पड़ रहा है क्योंकि धुंध की वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और मजबूरी है रुकने की, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो पेरिकोलो का साइन है, ख़तरे का जो साइन होता है, जो एक ट्रायंगल होता है डैशबोर्ड के ऊपर, वो बटन आप दबा दें ताकि आपकी गाड़ी के क्वात्रो फ्रीचे, चारों जो एरोज़ हैं, फ्रंट के 2, बैक के 2, लंपा जनते जलते बूझते रहें सैमल्टेनियसली,
ठीक है, एक साथ जलते बुझते रहें ताकि रोड के ऊपर जो दूसरी गाड़ियां जा रही हैं उनको आपकी रुकी हुई गाड़ी नज़र आए, क्योंकि वो रेड एरोज जब ऑन हो रहे होंगे चारों तरफ से तो पता चलेगा कि कोई गाड़ी कोई चीज़ कुछ खड़ी हुई है। पांचवा सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, एवितारे बचे दी फरमार सी रुकने से, सुलह करी जाता रोड के ऊपर, सी नॉन पर काउजा दी फोर्जा मजियोरे, अगर तो बहुत ही ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं है तो फिर कह रहा है कि आपको रोड के ऊपर रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप रोड के ऊपर रुकने से बचें। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई मजबूरी है फिर आप रुक सकते हैं, वो भी आप जो चारों एरोज़ हैं जो सिग्नल है पेरिकुलो का खतरे का उसे ऑन करके, अदरवाइज़ आपको रोड के ऊपर रुकने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, अचेंदेरे ऑन करें, ए प्रोतोरी फेंदी निबिया, जो लाइट होती है धुंध के लिए, ठीक है, एक स्पेशल लाइट होती है पीछे रेड कलर की, वो आप ऑन कर दें अगर तो मौजूद है गाड़ी में। इन मनकानजा, अगर नहीं है मौजूद, कोले अनबले आनते, तो फिर जो लो बीम लाइट है गाड़ी की वो ऑन कर दें। अगर आपके पास जो स्पेशल लाइट होती है धुंध वाली जो बैक पे रेड लाइट होती है वो अगर मौजूद नहीं है तो फिर लो बीम लाइट गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं लो वाली वो ऑन कर दें। सातवां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, अचेंदेरे ऑन करें, ला लूचे पोस्टीरियोरे पर निबिया, कहता है कि जो पीछे वाली लाइट्स हैं जो कि स्पेशली धुंध के लिए हैं वो ऑन कर दें, ठीक है। आठवां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, गुइदारे चलाएं गाड़ी कौन ला मासीमा, बहुत ज़्यादा प्रोडेंसा एहतियात के साथ, एक कॉन्सेंट्रेजियोने और कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कह रहा है कि अगर धुंध है तो बहुत ही ध्यान के साथ गाड़ी चलाएं, ये ना हो कि आपके साथ कोई बैठा है उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो जाएं या फ़ोन पे लग जाएं, क्योंकि धुंध है मौसम ख़राब है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही ध्यान के साथ गाड़ी चलानी है। नौवां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ओपरतूनो ज़रूरी है, चरकुलारे आप चलें, कौन ले सोले सिर्फ लूचे लाइट दी पोसिजियोने अचेज़े, जो पोजीशन लाइट है कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो ऑन आपने रखनी है अगर तो धुंध है। तो ये सवाल गलत है, सिर्फ ये जो सोले लिखा है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में जो है स्पेशल लाइट मौजूद है जो कि धुंध के लिए है तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप जो है लो बीम लाइट हेडलाइट जो है वो भी ऑन कर सकते हैं। 10वां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, मेंटेनेरे आप मेंटेन रखें, इन फंजियोने इंडिकेटोरे दी डिरेजियोने सिनिस्ट्रो, कहता है कि लेफ़्ट साइड का उल्टे हाथ का जो डायरेक्शन का जो इंडिकेटर है उसको ऑन रखें आप अगर तो धुंध है। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि इसकी कोई तुक नहीं बनती कि आपने सारे रास्ते जिधर धुंध है तो आपने लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर आपने ऑन रखना है, उससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11वां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, प्रोसीदेरे आप चलें, ए जिग जैग चलें, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा चलते रहें, पर फार मेलियो ताकि ज़्यादा हो, नोतार ला प्रोप्रिया प्रेजेंसा ताकि आप बाकी गाड़ियों को क्लियरली नज़र आए तो आप जिग जैग चलते रहे रोड पे। तो ये सवाल तो बिल्कुल बेसलेस है, जिग जैग आप क्यों चलेंगे, ऐसा तो आपका लाजमी एक्सीडेंट होगा या किसी और गाड़ी को आप मार देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 12वां सवाल है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, अकोदारसी अलवीकोलो के प्रोचेदे क्वांतो पिù विचिनो पॉसिबले, कह रहे हैं आपसे जो आगे वाली गाड़ी है मौजूद आपको चाहिए कि जितना उसके करीब आप जाके ड्राइव कर सकें, जितना उसके करीब जा सकते हैं आप जाएं जब धुंध मौजूद है। तो ये सवाल भी गलत है क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है, बारिश हो, स्नो हो, धुंध हो, तो आपको यही नसीहत की जाती है कि अपने से आगे वाली गाड़ी से फासला बढ़ा दें, उससे दूर ड्राइव करें ना कि उसके करीब। 13 क्वेश्चन है, इन कासो दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, ओपरतूनो ज़रूरी है, सोनारे आप बजाएं, कॉन्टिन्यूआतिवमेंटे एल क्लाक्सन, कहता है आप कॉन्टीन्यूसली
जो है हॉर्न बजाएं, हॉर्न पे आप हाथ रख दें जब धुंध है। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि हॉर्न आपने क्यों बजाना है, धुंध आपके हॉर्न बजाने से तो जाएगी नहीं। तो भाई ये सवाल भी बेसलेस है। 14 क्वेश्चन एंड कास दी निबिया फीता, अगर तो धुंध है, फोग है, ए ओपरतूनो ज़रूरी है, तिनेरे ला चिंतूरा दी सिक्योरेजा स्गंचातारे, आप जो है अपनी जो सीट बेल्ट है उसे खोल दें। स्गंजाता बोलते हैं, सीट बेल्ट जो आपकी है उसको खोल दें। पर एसरे प्यू प्रोंते, और बिल्कुल तैयार रहें, एद अबंदोनारे, गाड़ी से निकलने के लिए, इल व्हीकलो इन कासो दी इंसीडेंटे, अगर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, कुछ भी हो, आपको ये कभी भी नहीं कहा जाएगा कि सीट बेल्ट को खोल के रखें और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फटाफट गाड़ी से निकलने के लिए तैयार हो जाए। बल्कि अगर आप सीट बेल्ट बांध के रखेंगे और अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी लग भी जाती है तो उससे आपकी बचत ही होगी। ये नहीं कि आपने जो है सीट बेल्ट खोल के रखनी ताकि एक्सीडेंट हो तो फ़ौरन आप गाड़ी से भाग जाएं। तो ये सवाल भी गलत है।